दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। देखिए, ये वीडियो है कल की, यानी कि कल 16 तारीख की। तो देखिए, शाम का समय था, तो अभी हम लोग आ गए हैं अपने मायके। तो मायके में चाहे ससुराल में कहीं भी रहो, तो हम महिलाओं का तो काम ही रहता है घर के काम करना। तो ये आते से ही फिर मुझे मम्मी के यहाँ थोड़ी सी सफाई कर देती हूँ, क्योंकि मम्मी अकेली हैं तो इस घर की ज़्यादा गंदा सा दिख रहा था मुझे। तो सोचा मैं 1-2 दिन पहले आ गई तो थोड़ी सी सफाई भी कर देती हूँ, झाड़ू वगैरह थोड़ा अच्छे से लगा दूँ, क्योंकि गांव में तो बहुत सारे काम रहते हैं। गाय वगैरह भी हैं तो उनकी देखभाल करना, फिर घर के भी काम करना, इतने सारे नहीं हो पाते हैं मम्मी अकेली से। तो थोड़ा सा मुझे गंदा दिख रहा था घर, तो मैंने सोचा सारा जो फैला रहा है ना, जो यूज का नहीं है, उनको हटा देती हूँ। और सोफे के नीचे इन्होंने क्या बहुत सारी बॉटल वगैरह रख रखी थी, खाली बोतल, तो इनको हटा देती हूँ मैं। और जो भी सामान मुझे मिलता जा रहा था मैं एक थैले में भरती जा रही थी। बहुत ही सारा सामान डला हुआ था। और ये गिट्टी का डिब्बा है, तो पूरा का पूरा डिब्बे उठा लाई थी मम्मी। जब जिस दिन ज़रूरत पड़ती है तो उसमें से गिट्टी उठा लेती हैं। तो देखिए, पूरे घर की सफाई कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा फैला रहा सब जगह ही है, तो सारे घर को अच्छे से व्यवस्थित कर दूँगी। तो देखिए, बारिश के कारण पूरी दीवारें कैसी हो रही हैं, गीली हो गई एकदम, काली काली दीवारें हो रही हैं, क्योंकि पानी बहुत ही ज़्यादा आया है यहाँ पे। किसी किसी जगह बहुत तेज़ पानी बरसा है और कहीं कहीं बिल्कुल ही पानी नहीं बरसा अभी तक। तो यहाँ पे बहुत तेज़ वर्षा हुई थी। और देखिए दीवारों के हाल। तो इन बारिश के कारण और घर ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने दिन से इस घर की सफाई नहीं हुई। तो फिर मुझे लगा, मैंने सोचा थोड़ा जल्दी आ गई तो थोड़ी सी मम्मी के घर की भी सफाई कर देती हूँ। ससुराल में तो बहुत घर की देखभाल करती हूँ, मायके में भी थोड़ी सी सफाई कर दूँ, क्योंकि मायके का घर भी थोड़ा गंदा दिख रहा था मुझे। तो जो भी सामान मुझे वो मिलता जा रहा था, मम्मी से पूछ पूछ के ये किस काम आएगा, ये किस काम आएगा, तो उनसे पूछ पूछ के सारा सामान रखती जा रही हूँ। क्योंकि अभी बहुत दिन से मैं आई नहीं, तो सामान का मुझे पता भी नहीं है कौन सा सामान कहाँ रखना है, क्योंकि मैं ना 8 साल के बाद यहाँ पे आई हूँ। तो देखिए, 8 साल के बाद भी वही काम है, वही हम महिलाओं का वही रूटीन है, चाहे मायके में रहो या ससुराल में। तो देखिए, इतनी सारी साड़ियाँ मिल गई हैं, तो मम्मी से बोल रही हूँ ये साड़ियाँ इनका या तो आसन वगैरह बना लो, या फिर यूज के नहीं है तो घड़ी करके रख दो। उन्होंने क्या है, गेट के पीछे डाल रखी थी। 2-3 साड़ी मिल गई हैं, तो मैंने उठा के रख दिया है। तो और सामान मम्मी को दिखाती जा रही हूँ। और ये देखिए, सोफ़ा पे भी इतने सारे कपड़े टंग रहे हैं। तो वो पूछा था ये धुलेंगे, तो मम्मी बोलने लगी धुले तो हैं, सिर्फ घड़ी करके रखना है। और फिर मम्मी भी यहीं आगे बैठ गई खाना खाने के लिए। तो उनको दिखा दिखा कि ये सामान बाहर रख दूँ क्या, तो जो यूज का नहीं है, साड़ियाँ वगैरह पहनना नहीं है, तो सब साड़ियाँ जो पहनना नहीं है उनको बाहर पटक दिया। अभी फ़िलहाल तो मैंने जब कभी टाइम मिलेगा तो घड़ी करके रख दूँगी। वैसे तो ये बिना पहनने वाली साड़ी जो पहनना नहीं है मम्मी को। और सब सामान मम्मी से पूछ पूछ रख जा रही हूँ, क्योंकि अपना तो क्या है, एक अभी राखी तक रुकना, राखी बाद फिर चले जाएंगे, तो क्योंकि उन्हें तो वो सामान का ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर वो ढूंढती फिरेंगी। तो इसलिए उनसे पूछ पूछ के सारा सामान मैं व्यवस्थित रखती जा रही हूँ। तो ये देखिए, इस थैले में मैंने रखा है लोया लोया का सामान है सारा। तो देखिए, यहाँ आते से ही बच्चों का तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, क्योंकि छोटा वाला बेटा तो नानी के यहाँ पहली बार आया है गांव पे, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ना दुकान भी है नाना जी की, तो बस दुकान में बैठ गए हैं, जाकर जो भी चीज़ खाना है तो उठा के खाते जा रहे हैं। तो बच्चों की मुझे बिल्कुल भी देखभाल की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बच्चे यहाँ पे आराम से खुद की मर्ज़ी से खेल कूद खा रहे हैं। तब से आए, तब से मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आए, और फिर नीचे ही बैठे हैं नाना जी के पास दुकान में।
और फिर इधर मैं सारे सामान को देखिए ढूंढ ढूंढ के ला कर रखती जा रही हूँ। जो यूज करनी है उसको इस कट्टे में रख दूँगी। और ये साड़ी पूछा है तो मम्मी बोल रही है ये भी मैं अपनी पहनूंगी, बहुत दिन ख़राब हो गई, मैंने बहुत दिन पहन ली है तो ख़राब सी लगने लगी है, तो इसको मैं ना रख दूँगी। और देखिए गांव में भी बहुत सारे काम होते हैं, बहुत ही ज़्यादा काम रहते हैं महिलाओं के लिए। गाय वगैरह हैं उनकी देखभाल करना, घर के काम करना और खेती बाड़ी का काम, बहुत ज़्यादा काम रहते हैं महिलाओं के लिए। तो देखिए फिर मैं 2-3 बार बच्चों को देखी आई हूँ। वो तो अपने नाना जी के पास बैठे हैं आराम से। और ये देखिए गेट रखा हुआ है यहाँ पे, ये सामने लगेगा। तो इसके पीछे 2-3 कट्टी रखी हुई थी, इसमें ना बर्तन रखे हुए थे। तो जो भी बर्तन मम्मी से पूछ के यूज करनी है वो भी इसमें कट्टी में भर के रख दूँगी। क्योंकि मम्मी पापा अकेले रहते हैं तो बहुत ही कम बर्तनों का यूज होता है, तो ज़्यादा बर्तन फालतू फैला रहा, इसलिए जो भी बर्तनों का यूज नहीं है। देखिए उस वाले रूम की सफाई हो गई थी, फिर अब इस वाले रूम में और आ गई हूँ, थोड़े से झाड़ू लगा ली थी अच्छे से। और देखिए गांव में ना मक्खी हो रही है, क्योंकि गोबर वगैरह होता है तो मक्खी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो देखिए कमरे में मक्खी, इतनी सारी मक्खी हो रही है, फिर मैंने क्या वगैरह पर्दा लगा दिया है। तो अब इतनी ज़्यादा नहीं तो आए थे तब तो बहुत सारी मक्खियाँ हो रही थी। और फिर क्या है कि दूध दही वगैरह होते हैं तो इनसे भी मक्खी ज़्यादा हो जाती हैं। तो देखिए इस वाले रूम की भी मैंने सफाई कर दी है और अच्छे से झाड़ू लगा दिया है। और मम्मी का जो सामान रखा हुआ था, चूड़ी वगैरह थी, उनको अच्छे से मैंने जमा दिया है। नहीं तो मम्मी क्या करती है, बहुत सारी चूड़ियाँ एक साथ मिक्स कर लेती हैं। तो मैंने सारी चूड़ियों को सेट बना के रख दिया है और डिब्बे में रख दी हैं, तो ताकि वो चूड़ियाँ समय पे उन्हें मिल जाएंगी मैचिंग की। तो देखिए इस वाले रूम में हो चुकी थी सफाई। तो फिर मैं हॉल में आ गई डबल से, तो सारा कचरा मैंने यहीं कर लिया है। और ये कट्टी में जितने भी बर्तन थे जो यूज में नहीं आ रहे थे, बड़े बड़े बर्तन थे, दमन वगैरह, तो सारे मैंने इसमें भर लिए। और थालियाँ वगैरह तो जो ज़रूरत की नहीं है तो मैंने सारे सामान भर के यहीं टिका दिया। फिर बाद में किचन में रख दूँगी सब सामान उठा के। तो देखिए इधर फिर मम्मी बर्तन साफ़ करने लगी थी। फिर मैंने जो भी सामान ये डिब्बों में भरने का था सारा डिब्बों में भर दिया है। और जो फेंकने वाला था तो सारा बाल्टी में डाल दूँगी कचड़े की में, तो फेंक जाएगा। नहीं तो फिर क्या इतनी सारा कचड़ा निकल गया देखिए। नहीं तो मम्मी क्या करती हैं, जोड़ जोड़ के रख लेती हैं सामान को, और फिर ख़राब हो जाता है तब भी बोलती हैं कभी ना कभी काम में आ ही जाएगा। तो मैंने तो जो भी सामान फेंकने वाला था सारा सामान फेंक दिया है। तो मैंने उनसे बोल दिया कि फालतू का कचरा इकट्ठा कर करके रखती जा रही हो, तो यूज का नहीं है उससे रखो, नहीं तो नहीं है तो फेंको। फिर भी बोल रही हैं कभी ना कभी काम में आ ही जाता है, इसलिए संभाल के रखना पड़ता है। तो मैंने तो फिर भी जो भी सामान मुझे लगा फेंकने वाला तो सब फेंक दिया है। फिर देखिए दोनों कमरों की सफाई हो गई थी। फिर मैं ना इधर हॉल में और लगा देती हूँ झाड़ू, और सोफ़े वगैरह मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए थे। तो यहीं से मैं मम्मी से बातें करती जा रही हूँ। और मम्मी ये देखिए मम्मी बर्तन साफ़ कर रही थी। तो आज है ना सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी है ना बहुत ही दिन बाद आई हूँ, और भी है ना गाँव पे तो पहली बार आई हूँ मैं, तो अच्छा लगता है। यहाँ पे क्या है, खुला खुला एकदम हरियाली है, बारिश का टाइम है। तो देखिए चारों तरफ हरियाली हरियाली हो रही है। फिर मैं इधर झाड़ू लगाती जा रही हूँ और मम्मी से बातें करती जा रही हूँ। वही देखिए इतना सारा सामान निकला है फेंकने का, तो सब कचड़ा उन्हें पॉलीथीन में भर लिया है।
तो देखिए फिर हो गया शाम का समय और अभी मैं बना रही हूँ चाय। तो देखिए पहले तो खाना खाने के बाद मैंने पानी नहीं पिया था और यहाँ पे क्या खारा पानी आता है तो एकदम प्यास ना बुझ ही नहीं रही थी और बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पीना ही पड़ रहा है। और क्योंकि जो एक बार पानी पीने से प्यास बुझती है उस तरह से मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ पानी अब नहीं पीना चाहिए। तो हर 2-3 मिनट में ऐसा लगता है थोड़ा सा पानी मिल जाए पीने के लिए, क्योंकि फिर पानी का भी थोड़ा चेंज हो जाता है ना। और यहाँ भी क्या बहुत दिन बाद आई हूँ तो पानी भी है ना अजीब सा लग रहा है। और मतलब जो कि पीते रहते हैं तो थोड़ी बहुत हैबिट रहती है, तो बहुत दिनों बाद ना यहाँ का पूरा वातावरण और पानी वगैरह पूरा ही चेंज लग रहा है। मुझे ये देखिए आते से ही इतनी सारी छींकें होने लगी हैं, ऐसा लग रहा है अब मुझे सर्दी होने वाली है, क्योंकि यहाँ का वातावरण बिल्कुल भी सूट नहीं हो पाया। अभी 4-5 घंटे में ही मुझे सर्दी सी महसूस होने लगी है। तो ऐसा लग रहा है अब सर्दी होने वाली है, क्योंकि छींकें आ रही है बहुत तेज और गले में खराश हो रही है। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर कर दीजिए। जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, गुड बाय। खुश रहिएगा एंड मस्त रहिएगा। हाँ, रखी थी।